निवेदन करूंगा करण जी से कि आप चर्चा को आरंभ करें प्लीज। धन्यवाद जी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की वार्ता में स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे कि आज सबको विदित है कि सोलन मंडल और यहाँ पर संगठनात्मक 3 मंडल बन चुके हैं और ये एक विधानसभा क्षेत्र है। इसका आज सक्रिय सदस्यता सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है और इसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पर हमारे सदस्य जो है वो सक्रिय बने, उनका एक सम्मेलन होगा जिसमें हम कुल मिला के 3 विषय लेंगे। और यहाँ की जो संख्या हमारे सम्मेलन में रहने वाली है, यहाँ पे जो कुल हमारे जो सक्रिय सदस्य है वो 283 जो है हमारे सक्रिय सदस्य थे इस मंडल के हैं। वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया था कि हम पूरे प्रदेश में और देश में सक्रिय सदस्यता जितने भी लोग बने हैं उनके सम्मेलन करें। उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर इन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और उसके सम्मेलनों में ऊना में डॉक्टर राजीव बिंदल जी जो कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, एलओपी श्री जयराम ठाकुर जी वह ज़िला चंबा में रहेंगे, श्रीकांत शर्मा जी हमारे प्रदेश के प्रभारी वह कांगड़ा में रहे थे, धर्मशाला में रहे थे, संजय टंडन जी हमारे प्रांत के सह प्रभारी वो कल नालागढ़ दून कसौली क्षेत्र में थे और इसी प्रकार हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतृत्व है वो सारे मंडलों का प्रवास भी कर रहे हैं और वहाँ पे इन सम्मेलनों को जो है वो संबोधित भी कर रहे हैं। इसमें लगातार जो विषय हमारे सामने आ रहे हैं वो है भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा है और केंद्र के जो 10 साल 11 साल हुए हैं उसकी जो विकास यात्रा और सरकार के जो कुप्रबंधन है, जो वर्तमान कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में है उसके कुप्रबंधन के ऊपर जो है हम एक वार्ता इस बैठकों के माध्यम से और सम्मेलनों के माध्यम से करेंगे। अभी देश में भारतीय जनता पार्टी के जो है वो कुल मिला के जो प्राथमिक सदस्य है वो 13.5 करोड़ है और हिमाचल प्रदेश में ये संख्या जो है 18 लाख है और देश में हमारे 10 लाख सक्रिय सदस्य है और हिमाचल प्रदेश में हमारे 27,000 सक्रिय सदस्य है। विधानसभा क्षेत्र का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और किस प्रकार से पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर जो अपना विस्तार भी किया है और अपना जो है अपने पार्टी को बढ़ाया है। उसके अंतर्गत हमारे देश में जो कार्यालय है वो 768 कार्यालय हमारे जो है वो चिन्हित कर चुके हैं, 563 हमारे बन के तैयार हो चुके हैं और 96 पे अभी काम चल रहा है और हिमाचल प्रदेश के 6 कार्यालय जो है वो भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस प्रकार जो है पार्टी का एक बड़ा स्वरूप जो है वो सामने निकल कर आया है। 10 साल में जिस प्रकार हमें पता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की राह पकड़ी, तरक्की की और लगातार जो है वो सकारात्मक रूप में देश को आगे भी बढ़ाया और हमें विश्व में एक नए पटल पर पहचान भी दिलाई। अनेकों योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण कार्य का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने और इसका प्रचार जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने किया है। इसमें जो फ्लैगशिप योजना हमारी सरकार की है उसमें हमारे जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं का हिमाचल प्रदेश को भी बड़ा लाभ हुआ। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हर घर नल योजना, आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, सुकन्या और गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये सारी जो योजनाएं उसमें हिमाचल प्रदेश में भी विस्तृत लाभ जो हुआ है। 1 लाख से अधिक घर जो है आवास योजना भी मिले। हमारे 100% जो है वो वाटर कनेक्शन जो है वो हर घर या नल योजना में लगे। इस प्रकार हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं।
हम कुछ तुलनात्मक जानकारी देना चाहेंगे कि किस प्रकार से 2004 और 2014 के बीच जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, जो कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में चली, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2014 से लेके वर्तमान समय तक चल रही है, उसमें कई चीज़ों में विस्तार हुआ है। और जैसे हम आपके औषधि केंद्र की बात करें तो औषधि केंद्र पहले 80 थे और अब जो है वो 9484 है। तो आप देखिए कितना बड़ा फर्क जो है वो दिखा है। रेलवे लाइन का विस्तार भी जो है वो 1520 किलोमीटर थी पहले, और अभी जो है वो 2625 है। साथ ही राजमार्ग जो है वो 91,287 थे और अब 1,45,155। एम्स की हम बात करें तो केवल मात्र एम्स पहले 7 थे और अब 23 हो गए। उसमें से एक सौभाग्यशाली हमें एम्स बिलासपुर में भी मिला है, जिसकी लागत 1500 करोड़ की है और उसमें काफ़ी सुविधाएं जो है शुरू भी हो गई है। और ऐसे टेस्ट भी यहाँ पे मिल रही है एम्स के अंदर जो चंडीगढ़ वगैरह में बहुत महंगे होते हैं और बाहरली संस्थाओं में काफ़ी महंगे होते हैं। उनका भी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी उद्घाटन करके भी गए थे। तो इस प्रकार जो है काफ़ी विस्तार अगर मैं करूँगा तो ये लंबी गाथा है। तो कुल मिला के जो है ये पिछले जो आपका 10-11 साल का सफ़र रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भारत को नई उड़ान मिली, नई उम्मीद मिली और आने वाले समय में भी हम विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर करेंगे। केंद्र सरकार ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो या हो, केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश का ख्याल रखा है। और वर्तमान कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से दोषारोपण करती है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं दिया, मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष 11 से 12 हज़ार करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा भेजे जाते हैं और यह विशुद्ध रूप से जितनी भी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत भी आता है, जैसे पोषण योजना और आपदा के लिए। तो सारे फंड्स लगातार आते हैं, पर ये सरकार जो है ये धन्यवाद करना नहीं जानती, केवल मात्र झूठ बोलना जानती है।